मेरठ पुलिस कप्तान विपिन ताड़ा की कार्यशैली पर धरने में सवाल उठाए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पोर्टल पर झूठी आख्या देने, साक्ष्यों की अनदेखी कर विवेचक पर झूठी विवेचना, झूठी चार्जशीट पेश करने और इसके लिए एसपी सिटी सीओ सिविल लाइंस पर दबाव डालकर सीओ व एसपी सिटी को भी इस तरह के गैर कानूनी कृत्य के लिए कप्तान विवश कर रहे हैं। सवाल यह है कि यदि कप्तान मौखिक आदेश देकर फर्जी मुकदमे, झूठी विवेचना, झूठी चार्जशीट कराएंगे तो फिर दरोगा, इंस्पेक्टर आदि को इस तरह के गैर कानूनी कृत्य जो आए दिन पुलिस द्वारा करती हैं और जनता का उत्पीड़न करती हैं, उसे कप्तान साहब कैसे रोक पाएंगे। कप्तान विवेचकों पर दबाव बनाएंगे, पुलिस कप्तान एसपी सिटी पर दबाव बनाएगा और सीओ पर दबाव बनाएंगे पुलिस कप्तान। तो ये बताओ कि कानून व्यवस्था चलेगी कैसे? कैसे रुकेंगे अपराध? जब कप्तान गलत करेगा तो दरोगा क्यों नहीं गलत करेगा? कप्तान फर्जी मुकदमे कराएगा तो दरोगा क्यों नहीं करेगा फर्जी? कप्तान फर्जी विवेचना करवाएगा तो दरोगा क्यों नहीं विवेचना करेगा फर्जी? कप्तान झूठी चार्जशीट बनवाएगा तो क्यों नहीं करेगा दरोगा गलत काम? तो कप्तानों का काम होता है दरोगा गलत करे, सीओ गलत करे, उन पर नियंत्रण रखना और उनके कार्यों में सुधार कराना। बाकी कप्तान का काम होता है कि फर्जी मुकदमे पब्लिक पे और वकीलों पे दर्ज कराना, विवेचकों पे दबाव बनाना। अगर शिकायतकर्ता या पीड़ित डीवीडी ऑडियो प्रशासन के माध्यम से देता है तो कप्तान का काम ये नहीं होता कि उसे गायब करा दे। कप्तान ने मेरी डीवीडी गायब कराई, मैंने पुलिस कप्तान के खिलाफ नहीं लिख सकती। एफआईआर हमने IGRS पे डाली, उसमें गलत आख्या डाल रहे हैं। मैं दे रहा हूँ कप्तान पे एफआईआर दर्ज कीजिए। आप आख्या लगाते हैं कि वकील साहब का मोबाइल चोरी हो गया, उसे सर्विस लाइन्स पे लगा दिया गया। आई इतनी अंधेर गर्दी, दर्ज कराओ कप्तान पे साक्ष्य गायब कराने का मुकदमा। और दूसरे ये विपिन ताड़ा आ गए, इन्होंने विवेचकों पे जो है जो साक्ष्य पुनः दिए गए हैं, उन कहते हैं कि साक्ष्य को मत देखो और फर्जिया वो भेज दो चार्जशीट। ये सब मैं मौखिक नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास विवेचकों की फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं। दोनों विवेचकों की कॉल रिकॉर्डिंग है जिनसे ये साबित हो जाएगा कि विपिन ताड़ा दबाव दे रहा है। तो ऐसे कप्तान की मेरठ में कोई आवश्यकता नहीं है। क्रांति धरा है, क्रांतिकारियों की क्रांति हो गई तो यहाँ कानून व्यवस्था फेल हो जाएगी। ये मैं बता रहा हूँ, हम भी कानून के रक्षक हैं। कप्तान साहब कहते हैं आपको देख के मैं तनाव में आ जाता हूँ जनता दरबार पे। पर काय के तनाव में आते हो? आप कानून के अनुसार काम करो, क्यों तनाव में आओगे आप? बोलते मैं ऊपर लिख के दे दूंगा, मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता। आप लिख के दीजिए, मत रहिए मेरठ में। जब आप कानून संगत काम नहीं कर सकते तो आप मेरठ में मत रहिए, ऐसी तनाव में रहोगे।